क्या आपने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना है? ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके रिजल्ट्स भयावह और चौंका देने वाले थे। तो होता यह है कि जुलाई 1943 में यूएस नेवी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी जिसका मेन गोल था पूरी एक वॉरशिप को रडार और सोनार से गायब कर देना। जैसा आप जानते हैं कि यूएस डिफेंस के पास कुछ ऐसे फाइटर जेट्स है जो रडार पर नहीं दिखते। एक फाइटर जेट है उनमें से F-117 नाइट हॉक। समस्या तब आई सामने जब उनका एक्सपेरिमेंट्स काम कर गया, लेकिन जो रिजल्ट उन्होंने पाया वो उनकी उम्मीदों से भी कहीं परे था। जहाज न केवल रडार से अदृश्य हो गया बल्कि वह आंखों के सामने से भी अदृश्य हो गया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट शिप पर काम कर रहे 180 क्रू मेंबर्स के लिए बहुत ही बुरा था। तो ऐसा क्या हुआ जिससे यूएस नेवी को ये बात लोगों से छुपानी पड़ी, यानी पब्लिक डोमेन में इसको दबा दिया गया। जुलाई 1943 में एक वॉरशिप USS एल्ड्रिज एक नौसेना प्रयोग के लिए डेलावेयर खाड़ी क्षेत्र में भेजा गया, जिसमें जहाज को किसी तरह से रडार से अदृश्य करना था। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम प्रोजेक्ट रेनबो था, लेकिन इसका बाद में निकनेम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट रख दिया गया। किसी कारण से प्रयोग समाप्त होने के तुरंत बाद इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिक से छिपा दिया गया, और कुछ का कहना है कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने स्पेस और टाइम में एक दरार बना दी थी, जिससे जहाज पूरा अपने स्थान से गायब हो गया और फिर कहीं दूसरे हार्बर पर प्रकट हुआ और फिर से वहां से गायब हुआ और वापस अपने पहले स्थान पर वापस प्रकट हो गया। यूएस नेवी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट में पूरे शिप की बॉडी को एक वायर से, एक केबल से रैप कर दिया गया ताकि जो मेटल बॉडी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को नलिफाई कर दिया जाए, यानी डीमैग्नेटाइजेशन कर दिया जाए। इस तरीके से शिप को अंडर वाटर मैग्नेटिक माइन से बचाया जा सकता था। जो मैग्नेटिक माइन्स होते हैं वो एक प्रकार के प्रॉक्सिमिटी माइन होते हैं जो समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं। ये माइन किसी भी नजदीक शिप से आकर्षित होती है और उससे चिपक कर एक भारी विस्फोट करता है, जिससे शिप की बॉडी तबाह हो जाती है। अब शिप की बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डीमैग्नेटाइज कर दिया जाता है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड है, ऐसा यूएस नेवी ने बताया। लेकिन कहते हैं कि जहां आग है वहां धुआं भी है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि नेवी एक ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी जो स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सके और शिप को इनविजिबल बना दे। थ्योरी ये बताती है कि शिप पर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगे थे जो आसपास की हवाओं को गर्म कर रहे थे और किसी तरह का मिराज क्रिएट कर रहे थे जिसके पीछे पूरी शिप इनविजिबल हो जाए। मिराज अगर आपको पता हो तो एक तरह का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है जो कुछ केसेस में पूरा आइलैंड ही गायब कर देता है। और कई बार आपको अगर सड़क पे चलते हो तो एक नीले रंग का परत आपको दिखाई देगी, तो ऐसा लगेगा जैसे पानी है। ये आसमान की लाइट रे से टकरा के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा दिखता है। अब ऐसा ही कुछ वहाँ के एक विटनेस ने बताया जो शिप के पास खड़ा था कि शिप के आसपास एक हरे रंग का कोहरा सा छा गया था। और आगे एक विटनेस ने बताया कि शिप वहाँ से एकदम गायब भी हो गई और फिर टेलीपोर्ट होकर वो किसी ऐसे हार्बर में पहुंची जो कि वर्जीनिया में था। फिर वहाँ से 15 मिनट रुकी और उसके बाद फिर वो गायब हो गई और अपने फिलाडेल्फिया पोर्ट पे वापस पहुंच गई। अब जो सबसे भयानक बात ये थी कि जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनमें से केवल 61 ही बचे और उन 61 मेंबर्स को भी कुछ मेंबर्स बीमार पड़ गए और कुछ मेंबर्स शिप की बॉडी के साथ फ्यूज हो गए, जैसे उनका बॉडी का पार्ट और शिप की बॉडी का पार्ट एक ही धातु से बने हो। कुछ मेंबर्स तो गायब ही हो गए और कभी लौटे ही नहीं और कुछ दिमागी तौर पर संतुलन खो बैठे। एक ऐसी अजीब घटना की सूचना मिली थी जहाँ उस शिप का एक क्रू मेंबर रेस्टोरेंट में गया हुआ था और लोगों से भरे कमरे में अचानक गायब हो गया। और एक ऐसी खबर का अखबार का आर्टिकल छपा था जिसमें बताया कि उस शिप का क्रू मेंबर किसी बार फाइट में इन्वॉल्व था और वो इतना गुस्सा था कि आसपास के लोग फ्रीज हो गए। ऐसे लोगों के विवरण से वहाँ के क्रू मेंबर में एक तरह से बात ही फैल गई थी कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इनके साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। यहाँ तक कि एक क्रू मेंबर पूरी तरह से फट गया था, जैसे कोई आग की तरह उसमें आग की लपटें लग गई। अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट्स में कौन साइंटिस्ट शामिल थे। तो बताया जाता है कि 3 मेन साइंटिस्ट थे और वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, वॉन न्यूमैन, जो कि विख्यात मैथमेटिशियन थे। इन सब ने मिलकर एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की इक्वेशन बनाई थी जिसे वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे शिप इनविजिबल हो सके। लेकिन इक्वेशन में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट बेकाबू हो गया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बाकी ये बात यूएस नेवी कभी लोगों के सामने बताता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल पर बने रहिए और जानिए वो गहरे रहस्य जो आपसे छुपाए गए हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।